दोस्तों आजकल की दुनिया में आर्ट और आर्टिस्टों की कमी नहीं है। अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स और अपने रिलीजन को एक पेंटिंग में उतारने के लिए एक बेहद काबिल आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी हम आज 8 अमेजिंग और मिस्टीरियस आर्ट तस्वीरों के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना, जिससे आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। द स्कूल ऑफ एथेंस इटालियन रेनेसांस के द्वारा बनाया गया ये मास्टरपीस रेनेसांस का सबसे खूबसूरत मास्टरपीस है। इसको 1509 और 1511 के बीच में लेफेर द्वारा बनाया गया था। पेंटिंग में एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर और फिलोसॉफी को दर्शाया गया है। ये बीच में जो दो व्यक्ति हैं ये प्लेटो और अरिस्टोटल है, और साइड में जो नीचे बुक पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं वो पाइथागोरस है। ये पेंटिंग वेटिकन सिटी के एपोस्टोलिक पैलेस में रखी गई है। नंबर 7, द बर्थ ऑफ वीनस इटालियन रेनेसांस का एक और अद्भुत कलाकृति। इसमें गॉडेस वीनस के बर्थ को दिखाया गया है। वीनस समुद्र के किनारे आती है। पेंटिंग में वीनस का चेहरा और साइड पोर्शन पेंटिंग का अहम हिस्सा है। इस पेंटिंग को एक महान इटालियन आर्टिस्ट सैंड्रो बोटिसेली ने 1480s में बनाया था। यह पेंटिंग इटली की उफ्जी गैलरी में रखी गई है। नंबर 6, द स्क्रैम। इसे नॉर्वे के पेंटर एडवर्ड मंक ने बनाया था। 1893 में इस पेंटिंग को बनाया गया था। पेंटर कहते हैं एक बार वो सनसेट के समय टहलने निकले थे। उस समय अचानक सूर्य के प्रकाश से पूरा आसमान खून की तरह लाल हो गया था, और उस समय उन्होंने एक प्रकृति से गुजरने वाली एक अनंत चीख को सुना था। उस समय उनको जो डर महसूस हुआ उसी को पेंटर ने इस पेंटिंग में उतारा है। इस पेंटिंग में इमोशंस को ज़्यादा ध्यान दिया गया है और रियलिटी को ब्लर कर दिया गया है। 2004 में इस पेंटिंग को चुरा लिया गया था। 2 साल तक मिसिंग रहने के बाद 2006 में इस पेंटिंग को वापस रिकवर किया गया, और अब ये पेंटिंग नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो के नेशनल म्यूजियम में रखी गई है। नंबर 5, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। इस पेंटिंग को 1931 में स्पेनिश पेंटर सैल्वाडोर दाली द्वारा बनाया गया था। इसे हिस्ट्री का वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टवर्क माना जाता है। पेंटिंग में सॉफ्ट मेल्टिंग क्लॉक्स को दर्शाया गया है। पेंटिंग का उद्देश्य लोगों का ध्यान उनकी लाइफ और टाइम की तरफ ले जाना है। कहा यह भी जाता है कि ये पेंटिंग आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से इंस्पायर है। ये पेंटिंग न्यूयॉर्क के मॉडर्न आर्ट म्यूजियम में रखी गई है। नंबर 4, गर्निका। ये पिकासो की बहुत फेमस पेंटिंगों में से एक है। इस पेंटिंग में स्पेनिश सिविल वॉर के दौरान हुए गर्निका शहर में बॉम्बिंग को दिखाया गया है। इसमें सिविल वॉर के दौरान लोगों की वायलेंस और जानवरों के सफरिंग को दिखाया गया है। यह पेंटिंग स्पेन के म्यूजियो रीना सोफिया नेशनल म्यूजियम में रखी गई है। नंबर 3, द स्टारी नाइट। इस पेंटिंग को डच पेंटर विंसेंट वान गोग ने 1889 में बनाया था। पेंटर जब एक बार सैनिटेरियम में रह रहे थे तब उन्होंने खिड़की से जो नज़ारा देखा था उसी को इन्होंने अपनी पेंटिंग में उतारा है। नंबर 2, द क्रिएशन ऑफ एडम। इस पेंटिंग का नाम हिस्ट्री की मोस्ट रिलीजियस पेंटिंग्स में शुमार है। इसे निकलांजो ने 1508 से लेकर 1512 के बीच में बनाया था। पेंटिंग में दिखाया गया है कि बाइबल के अनुसार कैसे गॉड ने एडम को पैदा किया, और ऐसा माना जाता है कि एडम दुनिया का पहला इंसान है। तो दोस्तों अब बारी है हमारे इस लिस्ट की नंबर 1 पेंटिंग के बारे में जानने का। ये है द लास्ट सपर, द अंतिम भोजन। जी हाँ दोस्तों, इसमें ईसाइयों के भगवान जीसस क्राइस्ट का अंतिम भोजन की तस्वीर को बनाया गया है। इस पेंटिंग को एक महान आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। इस तस्वीर में जीसस के 12 शिष्यों के साथ जीसस अपना अंतिम भोजन कर रहे हैं, और इसमें जीसस ने कहा था कि तुम में से एक मेरे साथ विश्वासघात करेगा। यह बात सुनकर इनके शिष्यों के बीच में हड़कंप मच जाती है, और इसमें आप देख सकते हैं तस्वीर में कैसे शिष्य एक दूसरे से इन शिष्यों के बीच में हड़कंप मच चुकी है,
और इसमें से एक पीटर नाम का शिष्य है जो जीसस को कह रहा है क्या वो मैं हूँ। उनमें से एक उनका शिष्य जेम्स द ग्रेटर डर के मारे अपने हाथ को पीछे करता है और वहीं दूसरी तरफ उनके शिष्य जूडस का ध्यान पीटर और जॉन की बातों की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो ब्रेड के टुकड़े को उठा लेने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। उसी समय जीसस भी अपने हाथ को ब्रेड की तरफ लेकर जाते हैं और जूडस ही वो इंसान था जिसने जीसस के साथ विश्वासघात किया था। उसने रोमनों के द्वारा जीसस को पकड़वाया था। इस पेंटिंग में जूडस एक ऐसा इंसान है जिसे दा विंची ने डार्क स्किन के साथ बनाया है। बाकी सबको वाइट स्किन के साथ बनाया है, जूडस को डार्क स्किन के साथ बनाया है। पेंटिंग में आप देख सकते हैं जूडस के दूसरे हाथ में एक थैली, एक पोटली है। उसमें वो पैसे हैं जो रोमियो द्वारा उसको दिए गए थे विश्वासघात करने के लिए। और जूडस को एकदम साफ तरीके से दर्शाया गया है इस पेंटिंग में लियोनार्डो दा विंची द्वारा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना, जिससे आपको मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं yes-14 के नाम से, या फिर uniquefacts.youtube के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी। और वहाँ पे आपको हर एक वीडियो से पहले आपको उसके बारे में जानने को मिल जाएगा।